जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके त्रिकोणमिति कक्षा 10 के जो दूसरे पार्ट के साथ उपस्थित हूँ, जिसमें आपको पिछले आपकी विद्या के क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको और एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस मिलेंगे। सारे क्वेश्चनों के साथ मैं आपके बीच उपस्थित रहूँगा। इसमें अभी आपने देखा होगा कि पिछली वीडियो में मेरे आपको मैं विकल्पीय प्रश्न कराया था, उसके साथ साथ सूत्रों का भंडारा करवाया था। अब उसके बाद मैं आपको लेके आता हूँ 4 तक प्रश्न मैंने करवा लिया था, आपको 5 से प्रश्न कराने वाले थे। एक एक करके एकदम आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर है क्या, किस तरीके से ये लगेगा, क्या होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यदि साइन पी बराबर 3/4 हो तो कास पी और tan पी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको भैया बता दूं, ये मान लीजिए आपका P हो जाए, ये Q हो जाए और ये R हो जाए। अगर ये P है ना, इस कोण के लिए ये क्या होता है, आधार होता है, और ये कोण क्या होता है, कर्ण होता है। ये क्या होता है, लंब होता है। तो चाहे आप इस कोण की बात करें चाहे इस कोण की बात करें, दोनों के लिए आधार होता है, ये लंब होता है और ये कर्ण होता है। तो साइन पी बराबर क्या होता है, 3/4। साइन पी देखिए आपको बताया गया था L बटे का। अगर बात की जाए तो यहाँ से इसको साइन कहते हैं, इसको कास कहते हैं, इसको टैन कहते हैं, इसको काट, इसको सेक, इसको कोसेक। तो लंब बट्टा कर्ण यानी कि साइन थीटा, आधार बट्टा कर्ण यानी कि कॉस थीटा, लंब बट्टा आधार यानी कि टैन थीटा, आधार बट्टा लंब यानी कि आपका क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, और ये आपका कर्ण बट्टा आधार यानी कि आपका क्या होगा, सेक थीटा, कर्ण बट्टा लंब कॉसेक थीटा। तो अब आपको tan p दे दिया है, जब tan p दे दिया है तो cos p निकाल लीजिए। cos p निकालने के लिए उससे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, लंब कितना है, ये लंब हो गया और ये क्या हो गया, कर्ण। आपका लंब कितना हो गया, अगर लंब की बात करूं तो 3, कर्ण हो गया 4। अगर मैं इसके बाद की बात करूं आधार का, तो आप फार्मूला जानते हैं का, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। अगर कर्ण बोले तो कितना, 4 का स्क्वायर, लंब बोले तो कितना आपका 3 का स्क्वायर, और आधार बोले तो आपको पता नहीं। तो 4 चौको 16, ये 3 त्रिक का 9 प्लस इधर आके -9 बराबर आधार का स्क्वायर। तो ये वर्ग है तो इसके वर्गमूल लगा लीजिए। तो यानी कि आधार बराबर कितना हो जाएगा, ये 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। कितना बच जाएगा, 7। और जब 7 बचेगा तो वर्ग था, वर्गमूल लगा लीजिए कड़ी में 7। कितना हो जाएगा, कड़ी में 7। अगर ये आप सारी चीजें पता चल गई, आधार पता चल गया, लंब पता चल गया, कर्ण पता चल गया, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, cos p निकालते हैं। क्या निकालेंगे, cos p बराबर इस कोण के लिए ये क्या होगा, cos p आधार बटे कर्ण। क्या होगा, आधार बटे क्या होगा, कर्ण। आधार कितना हो जाएगा, आधार की बात करूं तो कड़ी में 7 और कर्ण बोले तो कितना 4। वहीं पे tan p की बात कर लूं भैया तो tan p बराबर क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, आधार। तो लंब बटा क्या कहेंगे, आधार। अगर लंब की बात की जाए तो लंब कितना हो जाएगा, 3, आधार कितना हो जाएगा, कड़ी में 7। ये बात समझ में आ गई हो तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, कमेंट करिएगा, मैं उसको ज़रूर बताऊंगा। ठीक, पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कोई समस्या होती तो फिर मैं आगे बढ़ूं। अगर ना समझ में आएगा तो बताइएगा कमेंट करके, ज़रूर उसको प्रयास करूंगा कि समझाऊं। अगला देखिए सवाल नंबर 6 और 7। देखिए 6 और 7 की बात करते हैं। अगर मैं 6 नंबर की बात करूं तो पहले हम एक 6 को कर लेते हैं, तब उसके बाद आपकी बात होगी किसको किया जाएगा, 7 को। कह रहा कि 15 काट ए बराबर 8, 15 काट ए बराबर 8। तो ये गुणा इधर क्या होगा, भाग, काट ए बराबर कितना, 8/15। यानी कि काट बराबर क्या जानते हैं, आप जानते हैं आधार। क्या जानते हैं, आधार बटा क्या होगा, लंब, आधार बटा लंब। तो यहाँ से आपको क्या करना है, जरा देख लीजिए। अगर मैं आपसे बात कर लूँ तो ये बात की जाए तो थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, तो इसकी बात कर लूँ तो इसमें अगर मैं बात कर लूँ
तो काट काट आधार कितना हो गया 8, और फिर उसके बाद लंब कितना हो गया 15। अब क्या निकालना होगा पाइथागोरस प्रमेय से। ये अगर आपकी बात हो जाए, ये आपका कौन ए बी सी, तो ए बी सी अगर मैं इस कोण की बात करूँ तो ये आधार हो जाएगा और ये क्या होगा लंब, ये क्या होगा कर्ण। तो क्या होगा कर्ण का स्क्वायर, क्या निकालना होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो कर्ण बोले तो कितना, ये वर्ग है तो वर्गमूल निकाल लीजिए। तो कर्ण बोले तो कितना होगा करड़ी में, लंब बोले तो 15 का स्क्वायर, आधार बोले तो कितना 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना होगा आप जानते हैं 225, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और दोनों को अगर जोड़ा जाएगा तो कितना होगा 5 4 9, फिर 4 6 2 8, फिर उसके बाद 2 289, 289 का वर्गमूल कितना होता 17, कितना होता लल्ला 17। अगर ये 17 निकल के आ गया तो ये इस कोण के लिए क्या होगा आधार होगा, और ये क्या होगा इस कोण के लिए लंब होगा, ये आपका क्या होगा कर्ण होगा। अगर इतनी चीज़ें आपको पता चल गई तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लें साइन ए, साइन ए निकालते हैं तो क्या होगा साइन ए, साइन ए बराबर क्या आप जानते हैं अगर बात की जाए तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, क्या जानते हैं लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है आपकी बात करें तो 15, कर्ण कितना है 17। अब उसके बाद सेक ए बराबर क्या होता है आप जानते हैं कर्ण बटा आधार, क्या जानते हैं कर्ण बटा आधार। जब कर्ण बटा आधार जानते हैं तो कर्ण कितना होगा आपकी बात की जाए 17, आधार आपका कितना होगा, आधार की बात की जाए तो 8, यानी कि ये दोनों निकालने थे। अगर ये दोनों समझ में आ गया हो तो ये सवाल नंबर कितने की बात हो रही थी 6 की बात हो रही थी। अब मैं किस सवाल की बात कर दूँ, देखिए दो सवाल एक साथ ले लिया गया है तो सवाल नंबर मैं किस की बात करूँगा 7 की बात करूँगा। किस सवाल की बात करूँगा सवाल नंबर 7 की बात करूँगा। अगर 6 हो गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं आपको सवाल नंबर 7 की तरफ लेके चलता हूँ। चलिए सवाल नंबर अब मैं 7 की तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ से देखिए सेक ए बराबर यदि सेक ए बराबर कितना है 13 बटा 12, तो सेक ए देखिए आपका सेक बराबर क्या होता है कर्ण, ये कर्ण होता है और ये क्या होता है आधार होता है, कर्ण बटा आधार। जब आपकी बात कर लूँ तो मैं थोड़ा से अगर इसको बना लूँ तो ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, ये क्या होगा लंब हो जाएगा। अगर इसकी बात करो तो कर्ण कितना हो गया 13, आधार कितना हो गया 12, लंब आपको क्या है पता नहीं। जब लंब आपको पता नहीं तो क्या लगाओ पाइथागोरस प्रमेय। तो आप क्या जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण बोले तो कितना होता है 13 का स्क्वायर, लंब बोले तो कितने का होता है आपका लंब पता नहीं लंब का स्क्वायर, और आधार बोले तो कितना 12 का स्क्वायर। अब देखिए ये आपकी बात होती है 13 का वर्ग 169 है, 12 का वर्ग 144 और बराबर लंब का स्क्वायर। 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना आएगा 25, ये वर्ग है तो वर्गमूल निकाल लीजिए बराबर लंब। तो लंब बराबर कितना होगा 25 का वर्गमूल 5, 25 का वर्गमूल 5, 25 का वर्गमूल यदि 5 हो जाएगा तो फिर उसके बाद आपकी किसकी बात चल रही है, तो अब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, तो कौन सा हमको केवल पता है सेक पता है, तो हम लोग पहले क्या निकालते हैं साइन थीटा या साइन ए बराबर क्या होगा लंब बटा कर्ण, लंब बटा क्या हो जाएगा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13, ठीक। अब यहाँ से cos a निकाल लूँ तो cos a बराबर क्या होगा आप जानते हैं cos a बराबर आपका क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो जब आपका आधार कितना होगा आपका हो जाएगा 12, कर्ण कितना होगा 13। फिर उसके बाद cos a निकाल चुका हूँ, अगर जब हम लोग cos a निकाल चुके तो हम लोग किसकी बात कर लेते हैं cos a निकल गया तो tan a की बात करते हैं, tan a
बराबर लंब बटा आधार। आधार तो लंब कितना है आपकी बात करूं तो 5, आधार कितना है 12। 12 और उसी तरीके से अगर मैं कॉट ए बात करूं, कॉट ए की बात करूं तो लंब बट्टा आधार, तो आधार बटा लंब क्या होता है, आधार बटा लंब। आधार कितना है 12, लंब कितना है आपका 5, ये कॉट हो गया। फिर उसके बाद सेक हमको पता है, फिर निकालना है कॉसेक। कॉसेक ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, जरा इसके बारे में समझ लेते हैं। कॉसेक ए बराबर आप जानते होंगे कि कर्ण बटा क्या होता है, कर्ण बटा क्या निकल जाएगा आपका लंब। तो कर्ण कितना है आपका 13, लंब कितना है आपका 5। ये आपके अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकलकर सामने आ जाते हैं। ये सवाल नंबर का था 7वां था। बस यही पाइथागोरस प्रमेय लगाना है आपको। क्या करना, लंब आधार और कर्ण को ज्ञात कर लेना है। लंब आधार और कर्ण अगर सभी ज्ञात हो जाते हैं तो फिर उसके बाद हमारा काम आसान हो जाता है। तो चलिए 7 तक हो गया। अब सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा क्या कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में ए तथा बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए कॉस बी बराबर हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। यानी कि आपको अगर बात की जाए, थोड़ा से ध्यान दिया जाए, तो ऐसे सवालों के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, थोड़ा से ध्यान दिया जाए, ऊपर करते हैं। देखिए कह रहा है यदि किसी समकोण त्रिभुज में कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब 90 से छोटा, जबकि जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो आपका क्या होगा, तो कोण ए बराबर कोण बी। अगर आपको दिखाना कॉस ए बराबर कॉस बी, अगर मैं इस चीज की बात कर लूं भैया, तो कॉस ए बराबर कॉस बी, तो ये क्या होगा, अगर मैं कोण ए बी सी करूं तो ये न्यून कोण हो गया, क्योंकि सी तब सम कोण होगा। इस कोण के लिए देखिए, अगर मैं बात कर दूं इस कोण के लिए, इस कोण के लिए, तो इस कोण के लिए क्या होगा, आधार हो जाएगा। आधार ये क्या होगा, कर्ण हो जाएगा। ये क्या होगा, लंब हो जाएगा। अगर यहीं पे कोण, अगर मैं आपसे बात कर लूं इस कोण बी के लिए, BAC, तो इस कोण के लिए क्या हो जाएगा, ये जब जो कोण होता है उसके सामने ये आधार हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है। ये क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। बस आपको क्या देखना, थोड़ा से देखिएगा। अगर मैं इतनी चीजें, सारी चीजें आपको समझ में आ गई हो, तो एक चीज जानिएगा, जैसे इस सामने की भुजा ये होती, तो इसके सामने की भुजा ये होती। ठीक है, तो अब आपकी बात आती है, तो यहाँ से क्या दिया है, दिया क्या है जरा देख लेते हैं। दिया है कॉस ए बराबर कितना, कॉस बी। कॉस ए बराबर कॉस बी, यानी कि कॉस ए अगर इस कोण के लिए कहा जाए तो क्या होगा, आप इस कोण की बात करेंगे तो इस कोण के लिए आधार बटा कर्ण, आधार क्या होगा, ये होगा, कर्ण कितना होगा, ए होगा, यानी कि आधार कितना होगा, AC बटा कर्ण कितना होगा, AB। आधार AC कर्ण AB। इस कोण के लिए, कोण B के लिए, इस कोण के लिए क्या होगा, आधार ये होगा और कर्ण ये होगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, BC बटा कर्ण क्या होगा, AB। अब AB से क्या हो गया, कट गया। जब AB से कट जाता तो थोड़ा से ध्यान देते हैं, AC बराबर BC। AC देखिए A और C, यानी कि AC किसके सामने की भुजा, कोण B के सामने। देखिए कोण B के सामने क्या पड़ता है, AC, कोण B। और BC या BC ये किसका कोण है, A का है, यानी कि कोण A बराबर कोण B। यही आपको सिद्ध करना था। इस BC के सामने का कोण ये और AC के सामने का कोण, देखिए आपका AC के सामने का कोण ये। और अगर बात किया जाए कि AB के सामने का कोण कौन सा होगा, कोण C, तो यानी कि आपको कोण A बराबर कोण B की पुष्टि करनी थी। ये हो गया, देखिए NCERT में पूछा गया। तो NCERT और विद्या दोनों के क्वेश्चनों को एक साथ हल कराया जा रहा है, जिसमें कि आपको कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। चलिए अगर ये सवाल हो गया हो तो आपको आगे क्या बताना है, जरा इस सवाल को देखने के बाद फिर मैं आपको लेके चलता हूं आगे की तरफ। देखिए सवाल नंबर 9 आपसे क्या कहता है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है
कौन सा असत्य है? कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। क्या करिए? कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, सदैव 1 से कम होता है। तो देख लेते हैं जरा tan a का मान। अगर मैं आपकी बात करूं तो tan a बराबर पहले 0 डिग्री, फिर कितना 30 डिग्री। अगर मैं आपसे बात करूं सर tan a का मान, तो यानी कि tan 0 डिग्री, फिर उसके बाद tan कितना 30 डिग्री, फिर कितना tan 45 डिग्री, फिर tan 60 डिग्री, फिर tan 90 डिग्री। अगर बात की जाए तो tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, tan 30 डिग्री का मान 1/3 होता है, तब भी यहाँ 1 से कम ही आएगा, जबकि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो कह रहा है सदैव 1 से कम होता है, तो कहाँ सदैव 1 से कम? ज़्यादा हो गया कि नहीं? अगर बात की जाए tan 30 डिग्री का मान कड़ी में 3 होता है, कड़ी में 3 का मान अगर वर्गमूल निकाले तो 1.73 2 होता है, तब भी देखिए ये 1 से ज़्यादा हो गया कि नहीं? हमको कहा गया सदैव 1 से कम होता, तो क्या हो जाएगा ये कथन? असत्य, असत्य होगा। क्या होगा कथन? असत्य हो जाएगा। इसको हम लिख देंगे असत्य। अब देखिए सवाल नंबर 10 की तरफ आते हैं, थोड़ा से देखते हैं आपका सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 10 कह रहा है 3 cot a बराबर 3 cot a बराबर 4। 3 cot a बराबर 4, तो ये गुणा तो इधर cot a बराबर 4/3। तो हमको क्या निकालना? cos a। जब cos a निकालना है तो cot लगा देते फार्मूला। cot a, ये कोण a हो गया और ये आपका क्या हो गया? कोण a का मान हो गया। अगर इस बात की बात करें a b c, तो a b c, तो cot बराबर क्या होता है? लंब बट्टा आधार बटा लंब। आधार हो गया, ये लंब हो गया, और तब ये कर्ण कितने का होगा? तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना होता है? लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो कर्ण बोले तो ये वर्ग है, तो वर्गमूल निकाल लीजिए। लंब का मतलब 4 का स्क्वायर, आधार बोले तो कितना आपका 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से 4 चौको 16, 3 त्रिका 9, 16 9 25, 25 होता, 25 का वर्गमूल 5, तो ये कितना होगा? 5। तो कितने का मान निकालना? cos a। cos a निकालना, तो यानी कि cos a बराबर क्या होगा? आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा क्या होता है? कर्ण। आधार बटा कर्ण, आधार कितना हो गया? 3, कर्ण कितना हो गया? 5, यानी कि cos a बराबर 3/5। कितना आ जाएगा? cos a बराबर 3/5। ये सवाल नंबर आपका कितना हो गया? 10। अगर सवाल नंबर 10 पता चल गया हो, समझ में आ गया हो, तो मैं सवाल नंबर 11 की तरफ बढ़ता हूँ। किसकी तरफ बढ़ते हैं? सवाल नंबर 11 की तरफ। देख लीजिए सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है। कह रहा है आपका कौशिक थीटा बराबर कितना? 2 सही 3/5, तो 2 पचे 10, 10 3 13, यानी कि कौशिक का थीटा बराबर 13/5। अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा दूं तो पाइथागोरस प्रमेय ये कितना होगा? कर्ण का स्क्वायर यानी कि 13। ये लंब आपका कितना होगा? आप जानते होंगे कि ये कर्ण बटा लंब, लंब होता तो ये कितना? 5। बार बार बता रहा हूँ 12 13 और 5 का संबंध होता है, यानी कि आधार पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या हो जाएगा? 12। इसको हम क्या कहेंगे? कर्ण, और इसको क्या कहेंगे? लंब, इसको क्या कहेंगे? आधार। तो अब आपका थीटा, तो ये थीटा इस कोण को कहेंगे। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या निकल के आता है? tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब कितना हो गया? आपकी बात करें 5, आधार कितना हो गया? 12, यानी कि 5/12। cos थीटा, cos थीटा की बात करूं तो आपका क्या होता है? cos थीटा बराबर तो आधार बटा कर्ण, तो ये आधार बटा कर्ण। आधार कितना हो गया? आपका 12, कर्ण कितना हो गया? 13, यानी कि ये दोनों मान आपका सही हो जाता है। अगर ये ना समझ में आए तो आप पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, हर सवाल में निकलवा रहा हूँ, हर सवाल में लिखवा रहा हूँ, तो इसलिए इसका कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। इतनी बातें अगर समझ में आ गई हो तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। चलिए 11 तक हो गया। सवाल नंबर 12, एक समकोण त्रिभुज PQR में Q समकोण है। क्या है? Q समकोण। क्या है? Q समकोण। थोड़ा से देख लेते हैं। अगर कह रहा क्या एक समकोण त्रिभुज में
तो अब क्यू कोण क्या है, समकोण। क्यू क्या है, समकोण है, यानी कि ये क्यू हो गया आपका, क्यू कोण हो गया। क्यू कितना, 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है। तो यानी कि पी क्यू बराबर 24, तो पी क्यू इसको मान लीजिए 24, और यहाँ से आपका क्या होगा, क्यू आर, इसको आर मानते हैं, इसको मान लेते हैं 7। तो मानों की गणना कीजिए। और जब मानों की गणना करना है तो अगर मैं कोण P के लिए बात करूंगा, इस कोण के लिए, तो ये आपका क्या होगा, आधार होगा, और ये क्या होगा, लंब होगा, जबकि ये क्या होगा, कर्ण हो जाएगा। तो अब आपका क्या होता, पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। फिर वही चीज, ये 25 आएगा, देखते हैं। तो कर्ण बराबर, ये वर्ग है तो वर्गमूल निकाल लेते हैं। आधा आपका लंब कितना हो गया, 7 का स्क्वायर, आधार बोले तो 24 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 24 का स्क्वायर कितना होता है आपका, कितना होता है 576। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 625। 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 25। और जब इतना आ जाएगा तो इस कोण के लिए आपको बता दो, इस कोण के लिए ये आधार होगा, ये आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, कर्ण हो जाएगा। तो अब आप पहले साइन पी निकाल लेते हैं। साइन पी बराबर लंब बटा क्या होता है, कर्ण। लंब कितना होता है आपकी बात कर लो, लंब 7 होता है। कर्ण की बात कर लो तो कितना होता है, 25 होता है। तो cos p बराबर अगर बात करूं तो cos p बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना हो गया, आधार की बात करो तो 24, कर्ण बोले तो 25। अब अगर इतनी चीजें आपको पता चल गई हो कि ये आर के लिए ये क्या होगा, ये आपका आधार हो जाएगा, ये कर्ण रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, लंब। अगर इतनी बातें समझ में आ गई हो तो इसको पहले नोट करिए, तब मैं इसको बताऊं। अगर ये चीजें हो गई हो तो अब देखिए, यहीं से थोड़ा से अगर मैं आपसे बात करूं तो ये अगर दूसरे कोण के लिए, इस कोण की बात करेगा, किस कोण की बात करेगा, थोड़ा सा देख लिया जाए। अगर इस कोण की बात करें, इस कोण के लिए, तो ये क्या होगा, इस कोण के लिए जो बनेगा ये क्या होगा, आधार हो जाएगा, जबकि ये क्या होगा, लंब हो जाएगा। तो अब आपकी बात होती है किसकी, साइन आर का, साइन आर। इस आर के लिए देखिए, अब इस आर के लिए क्या होगा, आधार हो जाएगा, ये लंब, ये कर्ण। तो आर बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना निकल के आ जाएगा, साइन आर। लंब कितना निकल के आएगा, 24। कर्ण कितना होगा, 25। कर्ण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। वहीं पे cos r की बात कर लूं, cos r बराबर क्या होता है, अगर बात की जाए तो cos r, यानी कि आपका निकालना होगा cos r, तो आपका क्या होगा, आधार बटे कर्ण। क्या निकल के आएगा, आधार बटे कर्ण। तो जब कर्ण निकालेंगे तो आधार कितना होगा इसका, इसके लिए आधार 7 हो जाएगा, कर्ण कितना होगा, 25 हो जाएगा, यानी कि cos r बराबर 7/25 हो जाता है। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो ये चीजें कर लीजिए। अब मैं आपको लेके आता हूँ सवाल नंबर 13 की तरफ। सवाल नंबर 13 की तरफ लेके आता हूँ और इसको हल कराने का प्रयास किया जाता है कि कैसे आखिर ये लगेगा। ये दोनों आपको समझ में आ गया हो तो सवाल नंबर 13 की तरफ। देखिए, आपकी बात कह रहा है यदि cos अल्फा बराबर 7/8 हो तो निम्नलिखित के मानों का परिकलन कीजिए। निम्नलिखित के मानों का परिकलन कीजिए। cot अल्फा बराबर 7/8, यानी कि देखिए ये आपका cot अल्फा, इसको हम क्या मान लेते हैं, अल्फा। इसको क्या मानते हैं, अल्फा। तो बराबर 7/8, यानी कि 7 अगर बात की जाए cot बराबर, तो यहाँ से आपकी बात की जाएगी cot बराबर, तो ये cot बराबर क्या होता, आधार बटा लंब। ये आधार कितना होगा, 7, और लंब कितना हो जाएगा, 8। ये आधार कितना होगा आपका 7 और लंब कितना हो जाएगा, 8। तो कर्ण निकाल लीजिए, तो ये आपका आधार हो गया, ये क्या हो गया, लंब हो गया, ये क्या हो गया, कर्ण निकाल लीजिए। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। यही ना होता है, लंब का स्क्वायर बराबर यहाँ से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो कर्ण पता नहीं लल्ला, लंब बोले तो 8 का स्क्वायर, आधार बोले तो 7 का स्क्वायर। 8
64, है 7 49। अगर 64 49 को जोड़ेंगे ये वर्ग है तो 64 और 9 4 13, फिर 6 4 10, 6 4 10 1 11। तो कड़ ये वर्ग है तो वर्गमूल निकालिए, कड़ी में 13, 113, कड़ी में 113। अगर कर्ण लंब और आधार पता चल गया तो इसका मैं आपके यहाँ से लगा देता हूँ फार्मूला। ये देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो यानी कि एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। पहले कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे भी वही चीज किया जाएगा, पहले कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जरा देख लेते हैं, तो यहाँ से 1 माइनस आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा पूरे के बटा 1 प्लस साइन स्क्वायर, अब सॉरी नीचे भी आ जाएगा, तो यहाँ से नीचे क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। अगर बात की जाए तो ये पहला सवाल की बात चल रही है, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा पूरे के बटा 1 माइनस कास स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो जिसको हम अगर बात की जाए तो एक फार्मूला आप जानते हैं, चलिए फार्मूला अभी बाद में देखा जाएगा सर्वसमी का, क्योंकि उसमें आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर कास स्क्वायर अल्फा होता, 1 माइनस कास स्क्वायर अल्फा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा होता। कर ही लीजिए, उसी से कर देते। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अगर बात की जाए तो एक फार्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा, काश स्क्वायर अल्फा बराबर कितना जानते हैं 1, ये प्लस इधर जाके माइनस, यानी कि काश स्क्वायर अल्फा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और उसके बाद यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1 माइनस काश स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को हम लोग क्या कह सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को काश स्क्वायर अल्फा, और नीचे क्या होगा 1 माइनस कास स्क्वायर अल्फा को साइन स्क्वायर अल्फा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर अल्फा। तो कॉट स्क्वायर अल्फा या कॉट अल्फा का मान कितना है, कॉट अल्फा का मान 7/8 है, तो स्क्वायर लगा देते तो 7/8 का होल स्क्वायर, 7 49 बट्टा 8 64। उसी तरीके से यहाँ कॉट स्क्वायर अल्फा का मान ही पूछ लिया है, यानी कि 49/64 हो जाएगा। तो फिलहाल मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी हो जाती तो आप लोग देखने में ऊब जाते हैं, तो छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, और आशा करता हूं कि आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के बीच, मित्रों के बीच शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद दोस्तों।